हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है वो तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि फिक्स एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन कैसे किया जाता है। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझ आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट हु अलोन इज कम्पिटेंट टू चेंज इट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सरकार फिक्स करती है, गवर्नमेंट फिक्स करती है और गवर्नमेंट ही इसमें चेंजेस ला सकती है। प्रायर टू 1930, मैं फिक्स एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है, उस टाइम की सिचुएशंस को बताऊंगा। प्रायर टू 1930 व्हेन गोल्ड स्टैंडर्ड वाज प्रिवेलेंट इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, द रेट ऑफ एक्सचेंज डिपेंडेड on the quantity of gold contained in the standard money of the country, that is rupee in case of India, डॉलर इन केस ऑफ अमेरिका। तो 1930 से पहले जिस टाइम पे गोल्ड स्टैंडर्ड था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिंपल वर्ड्स में कहता था कि हर एक कंट्री अपनी करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में कन्वर्ट करेगा। उस टाइम की ये बात हो रही है। तो उस टाइम पे क्या होता था, हर एक कंट्री अपनी करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में डिटरमिन करती थी कि मतलब एक यूनिट ऑफ करेंसी इतने यूनिट्स ऑफ गोल्ड के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड मनी को, जैसे इंडियन मनी को गोल्ड की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फिक्स एक्सचेंज रेट किया जाता था। डॉलर की बात करें तो डॉलर को भी जो है गोल्ड की टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता था और फिर उस हिसाब से आपस में एक्सचेंज रेट किया जाता था। कैसे करते हैं, मैंने एग्जांपल दी हुई है पूरी की पूरी। इफ अमेरिकन गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस ऑफ $1 एज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो उस टाइम की बात हो रही है, 1930s की बात हो रही है, कि अगर $1 जो था उस टाइम वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर था, 1 ग्रेन्स गोल्ड, ठीक है। तो 1 ग्राम या ग्रेन्स कुछ भी ले सकते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। गालियां मत निकालना क्योंकि यूट्यूब पे बहुत गालियां निकालने वाले होते हैं, ये तो एग्जांपल है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड फिक्स द प्राइस ऑफ £1 एज 4 ग्राम्स, ठीक है। मान लो उस टाइम पे 1 पाउंड का जो रेट था वो 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के बराबर था, ठीक है। देन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1 पाउंड विल बी $4 and the rate of exchange of $1 is 1/4 of a pound। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ। मान लो $1 में, मान लो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और 1 पाउंड में आपके आ रहे हैं 4 ग्राम्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, 1 पाउंड कितने के बराबर है, $4 के बराबर है ना, तो ये एक्सचेंज रेट फिक्स होगी। समझ के बात, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट गोल्ड की टर्म्स में फिक्स की जाती थी जब फिक्स एक्सचेंज रेट होता था। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 1945 मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिकेम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ज्यादातर कंट्रीज आईएमएफ के मेंबर बन गए। ऑल द members had to declare the price of their respective currencies in terms of gold, irrespective of the fact that these currencies were convertible into gold or not। तो जो भी आईएमएफ के मेंबर थे उनको सबको अपनी करेंसीज को इन टर्म्स ऑफ गोल्ड को कन्वर्ट करना पड़ा, चाहे वो उनकी करेंसी गोल्ड में आती या ना आती, हर एक को गोल्ड की टर्म्स में बताना पड़ा कि हमारी करेंसी इतने यूनिट्स ऑफ गोल्ड के बराबर है। In this way, the rate of exchange of different currencies depended on the declared gold prices per unit of currency by respective governments। तो इस तरीके से सारी करेंसीज को गोल्ड के प्राइसेस में कन्वर्ट कर दिया गया कि एक करेंसी में इतने यूनिट्स ऑफ गोल्ड आते हैं। If the government of a country changed the quantity of gold of its currency, its rate of exchange would undergo a change correspondingly। अगर मान लो $1 में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आ रहे हैं, मगर यूएसए चाह रहा है कि अब मैं अपना रेट $1 को 2 ग्राम ऑफ गोल्ड कर दूं या आधा ग्राम ऑफ गोल्ड कर दूं, चेंजेस लाना चाहता है। तो जब भी वो ये चेंजेस लाएगा तो एक्सचेंज रेट भी अपने आप ही चेंज हो जाएगा। थस determination of fixed exchange rate depended upon the gold prices of the country declared by the government। तो इससे हमें पता लगता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में जो भी कंट्री की गवर्नमेंट गोल्ड के टर्म्स में जो करेंसी का रेट फिक्स करती थी उसी के ऊपर डिपेंड करता था कि जितना गोल्ड की टर्म्स में उस करेंसी का रेट होगा उसी के हिसाब से एक्सचेंज रेट तय किया जाएगा। द गवर्नमेंट वुड डिटरमिन द गोल्ड प्राइस ऑफ द करेंसी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ऑफ अ कंट्री एंड इट कुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एज रिक्वायर्ड। तो सरकार अपने हिसाब से गोल्ड की टर्म्स में करेंसी को ऊपर नीचे करती रहती थी कि मेरी एक यूनिट ऑफ करेंसी में इतना गोल्ड आएगा, एक यूनिट ऑफ करेंसी में ज़्यादा आएगा, कम आएगा। वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशंस को ऊपर नीचे एडजस्ट करने में चेंजेस करती रहते थे। सिंस 1977 ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
have abandoned fixed exchange rate and adopted the system of flexible exchange rate. 1977 के बाद जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने फिक्स एक्सचेंज रेट को ओके बाय बाय टाटा कह दिया और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अपनाया, जिसको कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको बना के दूंगा और उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।